हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण रैंकिंग जितने भी सूचकांक हम लोग का 2022 या 23 में बन सकते हैं, आज हम उन लोगों को कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक से किसी भी आप लोग हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जितने भी सवाल किसी भी एग्जाम में आएंगे उससे आप लोग इस वीडियो से आप लोग कवर कर पाइएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने क्या है देख लेते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। हाल ही में सीपी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो हाल ही में 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातकार देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर आप लोग का भारत हो जाएगा। भारत सीपी द्वारा जारी वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। ये सवाल आप लोग याद रख लीजिएगा। पहला सवाल आप लोग का कवर हो जाता है और इसमें आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब जो नोट है उसको देख लेते हैं। अगर आप लोग का सीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस और रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस सूची के बाद आप लोग अब देखिए, भारत के बाद आप लोग का सऊदी अरब सेकेंड नंबर पे है सीपी की रिपोर्ट के अनुसार। अगर आप लोग से सीपी का स्थापना पूछा जाए तो 1996 में आप लोग का सीपी का स्थापना हुआ था और इसका आप लोग का हेड क्वार्टर आप लोग का स्वीडन में है, जो कि स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में आप लोग का हेड क्वार्टर हो जाएगा सीपी का। आज का दूसरा सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने, विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान आप लोग का 136 स्थान है भारत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर इंपॉर्टेंट नोट हम लोग देख लेते हैं इसके। देखिए, अगर आप लोग से पूछा जाए कि विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स को जो आप लोग का रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क आप लोग का जारी करता है हैप्पीनेस इंडेक्स। और इसमें आप लोग का टोटल 146 जो देश है वो पार्टिसिपेट किए थे। और आप लोग का पहले स्थान पे फिनलैंड वो जो आए थे, आप लोग का पहले स्थान पे फिनलैंड का रैंक आया था। तो आप लोग इसको याद कर लिए। देखिए, ये सब जितने भी नोट है ये सब आप लोग का इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। इनमें से किसी से भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। भारत का स्थान आप लोग का 136 स्थान है। और आप लोग से अगर 2021 का स्थान पूछा जाए तो 139 आप लोग का 2019 में, मतलब 2021 में आया था भारत का स्थान। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो इस भारत का क्या स्थान है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो भारत को मिला है 37वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और इसमें आप लोग का टोटल 61 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें आप लोग का टॉप रैंकिंग पे डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पे आए हैं। तो अगर आप लोग से पूछा जाए कि पहले स्थान वाले की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में इंडिया को कौन सा पायदान मिला है ये आप लोग को बताना है। ये सभी सवाल आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग का ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। इसमें आप लोग का 107 होगा इसमें। तो 107 स्थान प्राप्त हुआ है भारत को वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 107वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है, यानी पहला स्थान हासिल किया है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश लगातार 12वें साल पहले स्थान पर है? इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? आप लोगों को पहले ऑप्शन पूरा मैं दिखा देता हूँ। इसका राइट आंसर आप लोग का स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें साल वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में टॉप यानी पहले स्थान पर प्राप्त किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल कुछ जो नोट है उसको देख लेते हैं। यह आप लोग का इसका जारीकर्ता के बारे में पूछा जाए तो इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का इसमें स्थान 40वां स्थान भारत को मिला है। आप लोग याद रख लीजिएगा। 7वें नंबर सवाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में आप लोग का आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर आप लोग का बना हुआ है। तो आंध्र प्रदेश पहला स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 में, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं? तो वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं भारत को। तो सिंगापुर इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिए। ये सब जितने भी सवाल है ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने अपने पीडीएफ में लिया है। तो आप लोग इसको पूरा आप लोग कॉपी में नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। सिंगापुर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सही आप याद कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट को पब्लिश यानी जारी किया जाता है। ये सभी सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश जो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल एविएशन इंडेक्स में। और जो ये आप लोगों का जो इंडेक्स है जो कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें आप लोगों का टोटल 187 देश सम्मिलित हैं। और इसमें आप लोगों का टॉप जो रैंक आया है वो सिंगापुर टॉप यानी शीर्ष स्थान पे है। और हम लोग 10वें नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट यानी देखिए हम लोग अब 10वें नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट होगा आप लोग उसको कमेंट में लिख सकते हैं। पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेंस सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो आप लोग का नेटवर्क रेडिनेंस सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग का अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका पहले स्थान पे है आप लोग का। और इसको कौन जारी करता है हम लोग ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आप लोग का पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा इसको जारी किया जाए। ये सभी आप लोगों जितने भी आप लोगों का जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आप लोगों का महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। और भारत में इसको, और अगर आप लोग से भारत का इसका अगर आप लोग का रैंकिंग पूछा जाए तो भारत को चौथा स्थान नहीं मिला है, भारत को 61वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। भारत को ये जो आप लोग का इंडेक्स है उसमें 61वां स्थान प्राप्त हुआ है रेडिनेंस नेटवर्क रैंकिंग में भारत को। हम लोग 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आप लोग बताइए। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये आप लोग का जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन द्वारा जारी किया जाता है। ये सभी आप लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग इसको याद रखिए। इसमें हम लोग टोटल जो देश है वो आप लोग 63 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत में इसमें 8वां स्थान प्राप्त किया था। और आप लोग का देखिए इसमें हम लोग का जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया था वो डेनमार्क जो थे वो शीर्ष स्थान प्राप्त किए थे इस सूचकांक में। तो ये आप लोग का ये सवाल कंप्लीट हो रहा है। हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मर्सर CFA संस्थान द्वारा जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप सभी को बताना है, जो कि आप लोग का मर्सर CFA संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। मैंने सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण यानी जितने भी सवाल आ सकते हैं वही मैंने पिकअप किया अपने तो आप लोग इसको पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आप लोग इसको पहले ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। तो भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है? तो मर्सर CFA संस्थान इसको जारी करता है। और इसमें टोटल आप लोग का 44 देश शामिल थे। और आप लोग को पहले स्थान पे कौन देश आया था? आइसलैंड, जो कि पहले स्थान पे आए हैं। और भारत का स्थान 41वां आया था। और अगर आप लोग से 2021 का रैंकिंग पूछा जाए तो 2021 में भारत का स्थान 40वां था। तो एक स्थान और पीछे खिसक गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो भारत जो अब हम लोग 12वें नंबर या 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट सूचकांक 2022 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, आप लोग के स्क्रीन के सामने है। तो आप लोग का ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के अनुसार भारत को 107 यानी कि रैंकिंग आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है इसको? तो वेल्थुंगर हेड जो हिल्फ है वो जो कि एक जर्मन संस्था है, वेल्थुंगर हिल्फ जो कि एक जर्मन संस्था है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें टोटल आप लोग 121 देश सम्मिलित हैं। और जो शीर्ष जो देश हैं वो बेलारूस जो शीर्ष देश में आए हैं वो शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। और भारत का स्थान 107 है। अगर आप लोग से 2021 में भारत का स्थान पूछा जाए तो 101 स्थान था भारत को, यानी कि अब 6 स्थान का नुकसान हो चुका है 2022 में। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बौद्धिक संपदा संगठन
विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के अनुसार, जो कि आप लोग का बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ये आप लोगों को बताना। तो भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है आप लोग का वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि आप लोग का बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया जाता है। इसको हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष जो रैंक हासिल किए वो स्विट्जरलैंड जो पहले स्थान पे आए हैं, भारत का स्थान 40वां है। और टोटल देश पूछा जाए तो 137वें देशों में से भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। 15 नंबर सवाल अब आप लोग के स्क्रीन के सामने है। ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप लोग का ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि आप लोग का ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किया जाता है, उसके अनुसार भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसको देख लेते हैं, जो कि आप लोगों का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। और शीर्ष देश में आप लोग का वियतनाम, जो कि पहले स्थान पे आए हैं वियतनाम, ये आप लोग आ सकते हैं। अब हम लोग 16वें नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी सूरफसार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स भारत को किस स्थान पे रखा गया है? यानी भारत का स्थान पूछा जा रहा है आप लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रैंकिंग में। तो अब भारत का स्थान क्या हो जाएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में, ये आप लोगों को बताना है। तो भारत का स्थान आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो आप लोग पहले खुद से इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो भारत का स्थान हो जाएगा 59 स्थान हो जाएगा भारत का, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम लोग देख लेते हैं। कौन जारी करता है इसको? तो साइबर सुरक्षा कंपनी सूरफसार्क जो कि इस रिपोर्ट को जारी करता है, साइबर सुरक्षा कंपनी है। और इसमें टोटल आप लोग का 110 देश शामिल थे। और आप लोग हम लोग शीर्ष देश देख लेते हैं, जो कि डेनमार्क आप लोग का पहले स्थान पे थे इस रिपोर्ट के अनुसार। भारत का स्थान 59 था। और अगला आपसे 2020 का पूछा जाए तो 57 स्थान था। चलिए हम लोग अब 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। अब मैंने क्वेश्चन कुछ घुमा के आप लोग से पूछा जा रहा है, ये सवाल आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी यूएनडीपी द्वारा आप लोगों का जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, जो कि आप लोग का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में इसको आप याद रख सकते हैं। टोटल आप लोग का 191 देश हैं, सभी आप लोग याद करिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग को शीर्ष देश के बारे में पूछा जाए स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान पूछा जाए आप लोगों से 132वां स्थान था भारत का। अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पे, ये आप लोग से पूछा जा रहा है, जो कि आप लोग का अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज द्वारा जारी इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसका आप लोग ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है? देखिए, तो जारीकर्ता इसको मैंने बता दिया आप लोगों को, अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और सम्मिलित देश आप लोग से पूछा जाए तो 177 देश इसमें सम्मिलित थे। भारत का स्थान पूछा जाए आप लोगों से तो 131 स्थान था भारत को प्राप्त हुआ था। हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हेनले एंड पार्टनर द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो देखिए, आप लोग से पूछा जाए कि आप लोग जितने भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें आप लोग का जापान टॉप पे था, तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग से भारत में इसकी रैंकिंग पूछी जाए तो इसमें देखिए, ये जो आप लोग का इंडेक्स है ये आप लोग का क्वार्टरली जारी किया जाता है। तो अगर आप लोग से Q1 के बारे में पूछा जाए कि Q1 में भारत का क्या स्थान था, और आप लोग से अगर Q2 के बारे में पूछा जाए, और अगर आप लोग से Q3 के बारे में पूछा जाए, मैं तीनों आप लोग को बता देता हूँ। तो Q1 में भारत का कितना स्थान था, और आप लोग से अगर Q2 के बारे में पूछा जाए तो Q2 में भारत का स्थान था 85। अगर आप लोग से Q1 के बारे में पूछा जाए तो Q1 में भारत का स्थान था 83। और ये जो आप लोग का Q3 के में जो भारत का स्थान था, तो आप लोग Q3 में भारत का स्थान था 87 नंबर पे आया था भारत Q3 इंडेक्स में। तो देखिए हम लोग, तो आप लोग जारी करता आप लोगों को पता ही होगा, हेनले एंड पार्टनर द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का स्थान 87 जो मैंने बताया Q3 में भारत का स्थान था।
और देखिए ये जो आप लोग का क्वार्टरली जारी किया जाता है, और इसमें टोटल आप लोग का 100 जो आप लोग का 199 कंट्री भाग लिए थे, यानी 199 कंट्री जो थे इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इस पार्टिसिपेट किए थे। और आप लोग से अगर शीर्ष देश के बारे में पूछा जाए कि पहले स्थान पे कौन हासिल किए हैं रैंक, तो जापान पहले स्थान पे आए हुए हैं। तो हम लोग 20वें नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल जेंडर गैप 2022 सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर उसके बाद आप लोग आंसर देखिए। तो देखिए आप लोग का जो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान था वो आप लोग का 135वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ था। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जारीकर्ता पूछा जाए तो आप लोग का विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें आप लोग का और कुछ भी है उसको, इसमें आप लोग का आइसलैंड जो था वो पहले स्थान पे आया था भारत का, इसमें इसका 135वां स्थान था, और इसमें टोटल आप लोग का 146 देश ने भाग लिया था। सभी आप लोग याद रखिएगा, जितने भी मैंने आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ वो सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। किस संस्था द्वारा एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट जारी की जाती है? तो एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंटरनेशन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हम लोग अब इसमें टोटल आप लोग का 56 देश जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, और आप लोग मैक्सिको इसमें शीर्ष स्थान पे आया था। भारत का स्थान इसमें आप लोग का 36वां स्थान था भारत का, और इसमें शीर्ष जो देश ने जो पहले स्थान पे आया था। एक्सपर्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी जो आप लोग का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सर पहले स्थान पे? तो आप लोग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के इसमें आप लोग कौन सा स्थान जो सर वो पहले स्थान पे? तो आप लोग का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वियना आप लोग का पहले स्थान पे आया है। तो वियना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये क्या हो गया? हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें जारीकर्ता और हम लोग इसमें जितने भी जो शीर्ष स्थान पे है उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें जो आप लोग का जारीकर्ता कौन है, यानी इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो एक्सपर्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। टोटल 173 देश थे, और इसमें हम लोग देख लेते हैं शीर्ष पे आप लोग का वियना था जो मैंने बताया, लेकिन भारत का स्थान इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत को स्थान मिला था 112वां स्थान मिला था, जो कि जो दिल्ली का जो शहर था उसको 112वां स्थान मिला था, इसलिए भारत को कहा गया है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आप सभी को बताना है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, आप लोग बताइए। तो इसके देखिए इसमें आप लोग 135वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, जो कि 161 देशों की सूची में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक। जितने भी शांति सूचकांक आप लोग याद रख लीजिए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स फॉर्म एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें टोटल आप लोग 163 देश जो सम्मिलित हैं, सॉरी जो 161 जो बोला था वो रॉन्ग था, 163 जो देश है वो इसमें सम्मिलित हैं। और शीर्ष जो आप लोग का देश था वो आइसलैंड इसमें टॉप किए थे। और भारत का स्थान आप लोगों को मैंने बता ही दिया, 135वां स्थान था, आया था भारत का। 24वां नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है। प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इस सूचकांक में? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो इस सूचकांक में भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है? तो प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 63 देश था, और शीर्ष आप लोग का डेनमार्क जो आया था वो शीर्ष स्थान पे आया था। भारत का स्थान बता ही दिए 37वां स्थान आया था, और आप लोग का 2021 में भारत का स्थान 41वां था। विश्व आर्थिक मंच देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 180 स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 180वां स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, भारत को 180 स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट को आप लोग विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, और आप लोग पहले स्थान पे डेनमार्क आए हैं, जो डेनमार्क कंट्री हुआ है। टोटल आप लोग 180 देश जो शामिल रहते हैं इसमें। भारत का स्थान भी आप लोग का 180 यानी सबसे अंतिम में आए हैं भारत, और 2021 में भारत का स्थान था 168वां। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने है।
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यावरण विकास सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यात्रा और पर्यावरण विकास सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पर, यह आप लोग से पूछा जा रहा है। कौन सा देश पहले स्थान पर, आप लोग बताइए। तो आप लोग को देखिए इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आप लोग का ये जो आप लोग का रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और इसमें आप लोग का जो आप लोग का जापान है वो पहले स्थान पे आया है। तो यात्रा और पर्यावरण विकास सूचकांक में जापान आप लोग का पहले स्थान पे है। हम लोग इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें टोटल आप लोग का 117 देश हैं। जापान पहले स्थान पे है। भारत का स्थान आप लोग से पूछा जाए तो 57वां स्थान आया है भारत का। हम लोग अब 27वें नंबर सवाल की ओर आ गए हैं। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो कि आप लोग का रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। देखिए तो ये जो आंसर में आप लोग का ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो इसमें आप लोग का 140 स्थान आया था भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो इसमें आप लोग 140 बना लीजिए 150 को, तो 140वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। हम लोग इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। जारीकर्ता मैंने आप लोग बता ही दिया, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा है। और शीर्ष स्थान पे कौन देखिए तो रिपोर्ट बॉर्डर्स विदाउट जारी किया जाता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। और शीर्ष देश आप लोग का नॉर्वे पहले स्थान पे आए थे। इसमें टोटल आप लोग 180 देश था और भारत का स्थान 140 था। ये सभी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग आज का आखिरी सवाल आप नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग नीचे बताइएगा ऑप्शन में। आज का आखिरी सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने था। तो टोटल हम लोगों ने 30 सवाल तक किए हैं। टोटल 28 या 27 सवाल हम लोग किए हैं। और जो मैंने बताया वो सभी सवाल इंपॉर्टेंट थे। तो जितने भी सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल थे मैंने आप लोगों को करवाया है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नई से नई वीडियो पाने के लिए। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।